क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन द फिगर, मैं इसको लिख भी इसीलिए रहा हूँ, पेज नंबर 418 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, पेज जो है आपका 488 है, 418, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 नंबर है, ठीक है। ये राममूर्तम से लिया गया है, ठीक है, एस रामामूर्तम, मूर्तम आप देख सकते हो। इन द फिगर शोज, आवाज प्रॉपर आ रही है, कम ज्यादा तो नहीं है? हेलो, नो सर। प्रॉपर आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। इन द फिगर शोज ए कास्ट आयरन कॉलम carries a load of 120 kilonewton acting on a diagonal of the section of at a distance of 5050 mm from center. Find the stresses at 4 corners. क्वेश्चन है, find the stresses at its 4 corner, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम का जिक्र चल रहा है, मतलब जो बताया है इन्होंने, बुक में बताया गया है कि क्वेश्चन में उसकी चर्चा जो हो रही है, उस चर्चा को बनाते हुए मैं पहले बता दूं स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि इस तरह का एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है किसी कॉलम का, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। इसके जो वाई एक्सिस आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनकी जो डायमेंशन है, इनकी जो डायमेंशन है ये 200 mm समवेयर हियर, 200 mm समवेयर हियर, ये इस तरह से, और 150 इधर लिए गए हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल जो चल रहा था, डायगोनल की बात चल रही थी ना, मैं इसको रेड से आइडेंटिफाई कर देता हूँ तो आपको यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग की क्या बात चली थी। अब डायगोनल हमने की लिया है, ये डायगोनल आपको मान लीजिए अगर ये कॉर्नर ए है, दिस इज कॉर्नर बी, कॉर्नर सी एंड कॉर्नर डी, तो ये डी भी जो कॉर्नर ये डायगोनल है, ये रेड मैंने बना दिया है, इसके सेंटर से कॉलम के सेक्शन के इस यहाँ समवेयर हियर, यहाँ पर इसका नाम मैं ई दे देता हूँ, ई पर लोडिंग हो रही है, ई पर लोडिंग हो रही है, हम एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे पॉइंट ओवर इन एन, करेंगे कैपिटल एम, ठीक है, ई पर लोडिंग हो रही है, ठीक है, याद आना रखिएगा। और ये जो डायगोनल डिस्टेंस है ये आपकी जो दे रखी है, इट इज 50 mm, पता है हमको चारों कॉर्नर पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, चारों कॉर्नर पे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। जैसे जैसे मैं कहीं मार्क करना होगा मैं अलग कलर का इस्तेमाल करूंगा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, कहीं मत मारे तू यार, बदबू आती है, एंटी कर ले, नाम लिख ले, जल्दी कर। द लोड, अब हम क्या करना, सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि लोड को आपने क्या लगाया है, एक्स एक्सिस से भी थोड़ा एक्सेंट्रिक हो गया और वाई एक्सिस से भी थोड़ा एक्सेंट्रिक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस से कुछ ना कुछ अमाउंट में एक्सेंट्रिसिटी आ रही है,
ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी आ रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो उस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या पता करना चाहिए, EM की वैल्यू और NE की वैल्यू। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, व्हाट शुड बी द NE और EM। EM और ME और NE जो भी कहना चाहो, एक्सेंट्रिसिटी है, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। सर वो साइड दे रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है सर। हाँ, ई दिखाई दे रहा है, ई ये और ये। तो जो y एक्सिस के अलोंग है उसको हम EY कह देंगे, EM को कहेंगे EY, और जो x एक्सिस के अलोंग है उसको EX कह देंगे। तो एक्सेंट्रिसिटी EX और एक्सेंट्रिसिटी EY आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री आप लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते ही हम इसको आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने अगर एंगल ये थीटा, यहाँ मान ली थीटा एंगल निकालना है तो आई विल राइट tan थीटा इक्वल टू, सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 कर दिया। क्यों, ये डायमेंशन आपकी ये पता है, ये डायमेंशन आपको पता है, तो आसानी से क्या होगा 3/4 हो जाएगी, अल्टीमेटली एंगल मिल जाएगा। एंगल मिलते ही अपने को EM और EN की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट EM, जिसको कि मैंने कह दिया है EY, इसकी वैल्यू 30 mm आ जाती है, और EN जिसको कि हम EX कह रहे हैं, इसकी वैल्यू करीब 40 mm आ जाती है। ये आपकी एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन होगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि भाई इसमें हम लोग Z एक्सेस और Z वाई काउंट करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में हमें ये जाना हुआ है कि सेक्शन मॉडुलस बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सेंट्रिसिटी जो होती है करने के लिए कि E की वैल्यू लेस देन इक्वल टू Z अपॉन A, इस तरह से हम लिखते हैं, अपन करते हैं ना, वो निकाला था हमने मिडिल थर्ड मिडिल क्वार्टर रूल के हिसाब से, कट रहा है सॉरी, मिडिल थर्ड मिडिल क्वार्टर रूल से हमने ये निकाला था। उसलिए सेक्शन मॉडुलस Z का निकालना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन मॉडुलस Z को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर सेक्शन मॉडुलस अबाउट द एक्सिस x, मानेंगे कि बेंडिंग जो होगी, बकलिंग जो होगी, वो x एक्सिस के अबाउट होगी। ये रहा आपका x एक्सिस। तो उस केस में x एक्सिस जिसको काटेगा उसकी पावर स्क्वायर करते हैं। तो x एक्सिस तो काट रहा है, 300 वाले डायमेंशन काट रहा है, तो हम लिखेंगे 400 इंटू 300 का स्क्वायर अपॉन 6, सेक्शन मॉडुलस हो गया। कैलकुलेशन पे निकल के आता 6 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। लाइक दिस सेक्शन मॉडुलस एक्सिस अलोंग y, ये निकल के आएगा 300, इधर कर देंगे, y किसको कैंसिल कर रहा है, 200 वाली 400 वाली को, y किसको काट, जिसको ये एक्सिस काटेगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम पावर स्क्वायर चढ़ाते हैं। यहाँ पे 400 की पावर पे चढ़ाएंगे। ध्यान रखना, याद करने का सिंपल सा लॉ, ये निकल के आएगा आपका 8 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। इस तरह से सेक्शन मॉडुलस आपने निकाल लिए। एरिया, इस पूरे सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन का एरिया तो बड़े आसानी से निकल सकता है, तो एरिया निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे एरिया भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, दैट इज 400 इंटू 300, ये करीब। सर हेलो हेलो, बोलो सर अपने सेक्शन मॉडुलस कैसे निकाला है, और ये थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा सर, जब आप नीचे ज्यादा चले गए। अब दिख रहा है, हाँ अब आ रहा है सर, एक बार दोबारा बता दीजिए सेक्शन मॉडुलस। इसका फॉर्मूला सीधे सीधे होता है सेक्शन मॉडुलस का, मैं रेड से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, Z इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, जब जो एक्सिस है वो B डायमेंशन को काट रहा होगा तब लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और ZA लिखने का तरीका, जब A को काटेगा तो BA स्क्वायर अपॉन 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x लिखने का मतलब है x एक्सिस को काट रहा है
एक्स एक्सिस 300 काट रहा है, इसलिए 300 डायमेंशन का स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पे वाई वाई किसको काट रहा है, वाई वाई इंटरसेक्ट कर रहा है ये 400 वाली डायमेंशन को, तो हमने 400 का स्क्वायर किया हुआ है। ये आपको याद करने का तरीका है। ये हमने यहाँ पे एरिया डिफाइन कर दिया कैपिटल ए की वैल्यू 12 इंटू पहले इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया, सेक्शन मॉडुलस क्लियर हो गए। सेक्शन मॉडुलस को ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट लिख देता हूं, इट इज z एक्स, इट इज z वाई वाई, ब्रैकेट में डाल दिया। मैं पेज को चेंज कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है डायरेक्ट स्ट्रेस का, क्योंकि हमारे पास टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है आपको। क्वेश्चन क्या है, नाउ कैलकुलेट करिए। अभी पहले मैं डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल दूं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस एट ऑल 4 कॉर्नर। उसके लिए तरीका होता है W/A होता है, आप जानते हैं। वेट कितना दे रखा है, वेट 120 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है। 120 किलो न्यूटन आपने अप्लाई कर दिया, 10⁻³ कर दिया हमने। एरिया आपके पास मिलीमीटर में आपके पास आ गया है 4। ठीक है, सॉल्व होने पे डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू करीब करीब आती है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया भाई। इसे डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको कि हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। बेंडिंग स्ट्रेस की निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू EX। ठीक है, EX निकालेंगे, या EX EY जो कहना चाहो कह सकते हो। EX से निकालेंगे। EX का मतलब है, EX का मतलब क्या है, इसके पीछे मैंने लिखा है ना, गलती से गड़बड़ी कर दिया। EX का मतलब ये है, EX का मतलब ये है कि देखिए, EX का मतलब ये है कि ये रहा EX ये रहा, मतलब Y के अबाउट बेंडिंग डिफाइन करनी है तब, Y के अबाउट बेंडिंग डिफाइन करनी है तो, क्योंकि ये आपका Y एक्सिस है, मेरा जो स्केच पेन है Y एक्सिस है, और आपने लोडिंग कैसे लगाया है, जो रेड कलर का स्केच है वो आपको लोड लगा रहा है, ऐसे यहाँ लोड लगा रहा है। तो इधर वाले सेक्शन में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगी, मतलब मेरे दाएं की तरफ, रेड वाले की तरफ, इधर वाले में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये वाला एरिया पूरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अफेक्टेड रहेगा, ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस अफेक्टेड रहेगा। तो हमने अभी एक्सेंट्रिसिटी EX कंसीडर की है, EX का मतलब ये रहा हमारा, ये डिस्टेंस EX NE, यहाँ पे बेंडिंग यहाँ पे लग रही है एक्सेंट्रिसिटी लोड की वजह से, तो बेंडिंग आ रही थी EX के ड्यू टू UX के लिए हम लिखेंगे, तो लिखते हैं इसको W/E। कैसे लिखते हैं, मैं इसको PV/Y कहता हूँ, इसको PV/Y। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस along Y एक्सिस या एक्सेंट्रिसिटी टू EX, को भी एक जो कहना चाहो आप कह सकते हो उसको। तो इसको हम लिखेंगे W टाइम्स EX/I, और ये जो फाइबर होगा ये X मैक्स होगा, X मैक्स, यहाँ Y मैक्स लिखते हैं, X मैक्स लिखेंगे। X मैक्स मतलब X के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। देखिए W 120 दे रखा है, 10⁻³ कर दी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। X की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। ठीक है, X मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X मैक्स अधिकतम हो जाएगा 200, 200, इट इज 200। ठीक है, एंड अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो इस सब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने Z/X मैक्स अपॉन उसको क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रखा है ना, इसको तो हमने निकाल रखा ना। एक्चुअली में ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ZXX कहलाता है, सॉरी ZYY कहलाता है, सेक्शन मॉडुलस अलोंग YY कहलाता है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, वैल्यू की वैल्यू कौन सी है, ZYY की वैल्यू ये रही आपकी 300 और समथिंग लाइक दैट।
जिसको कि मैंने निकाल रखा है अपना, जो सॉल्व होने पे आता है 8 इंटू समथिंग आता है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा करने की, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हटाइए, सीधे हम z y की वैल्यू में आप पोस्ट कर देता हूँ, दैट इज 8 इंटू 10⁻6 और सॉल्व करेंगे तो पी बी बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट एक्स निकल जाएगी, इट इज ±0.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से निकालेंगे पी वी एक्स एक्स वाई है, थोड़ा ध्यान रखने का, ठीक है। ये इसको ऑपरेट कर दो 10 मिनट के लिए। पीवी एक्सेस, एक मिनट इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हाँ, पीवी एक्सेस निकालने के लिए सेम करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बैंडिंग ड्यू टू ई वाई, एक्सेस के लिए ई वाई यूज करेंगे, तो हम ये लिखेंगे W टाइम्स ई वाई इंटू वाई मैक्स। लिखिएगा पूरा, समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई लिखेंगे, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स लिखेंगे, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है W टाइम्स ई वाई अपॉन जेड एक्स एक्स हो जाता है। यहाँ पे हमने जेड वाई वाई लिखा था, यहाँ पे हमने जेड वाई वाई लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स के लिए जेड एक्सेस लिखा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, फाइनली इसको 120⁻³ इंटू ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और अपन अपने इसमें 6 इंटू 10⁻6 आएगा सेक्शन मॉडुलस। सॉल्व करने पर 0.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आती है। इसको ब्रैकेट में डालता हूँ सर। हाँ बोलो। तो जेड एक्स एक्स में वाई अपॉन आई होता है या आई अपॉन वाई होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है ना वो ऊपर रहता है हमेशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रहता है। अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, हमेशा सेक्शन मॉडुलस लिखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रहता है, अपॉन में फाइबर की लोकेशन आती है, ठीक है, ठीक है, फाइबर की लोकेशन आती है। वीडियो सर रुक गया है, एक सेकंड अभी आ जाएगा, वीडियो रुक गया, ये फाइबर की लोकेशन आ जाती है, देखो ये होता है सेक्शन मॉडुलस। इसलिए इसको नीचे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है नीचे अपॉन में लिखा है, क्योंकि आई यहाँ पे था, आई यहाँ पे था, वाई ऊपर था, तो आई वाई वाई को जेड लिखेंगे, इसलिए यहाँ से आएगा। ये दोनों स्ट्रेस हो गई, डायरेक्ट स्ट्रेस आ गई। अब चारों कॉर्नर पे स्ट्रेस कैलकुलेशन है, फटाफट बता देता हूँ, न्यूमेरिकल फटाफट हो जाएगा। अब थर्ड में आप कॉर्नर के डिफाइन कर लेते हैं, आप पे क्या रहेगा, ये थोड़ा सा समझने वाला काम है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रेसेस एट ऑल 4, 5 मिनट रुक जाओ, क्लास ले लूं। कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का, P इक्वल टू P नॉट प्लस माइनस PV XX प्लस माइनस PV YY। वाई एक्सिस के जरिए जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी, एक्सिस के जरिए आएगी जो आएगी, और डायरेक्ट स्ट्रेस P नॉट लिखेंगे। तो एट कॉर्नर A, सिमिलरली B, सिमिलरली C, सिमिलरली D, ठीक है, हमको लिस्ट आउट करना है और इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। P नॉट सब में कॉमन रहेगा, नेचर कैसा कॉम्प्रेसिव है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि सवाल पूरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, तो हम पॉजिटिव को पूरा मान के चलेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी निकल के आती है, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, ये निकल के आ रही है, ये करीब आ रही है 1 न्यूटन पर मिनट। तो 1 को हम सब में ऐड कर देंगे, 1 1 1 सब में रहेगी, ये डायरेक्ट स्ट्रेस में रहेगी। अब PVXX, आपके पास PVXX है, PVXX, अब हम जरा इस वाले न्यूमेरिकल पे यहाँ वाले पोर्शन पे ध्यान दें जरा, ये आपका y और y है, ये आपका x और x है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो थोड़ा साइड में क्लियर कैमरा से दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, यहाँ ठीक, अब दिख रहा है, ओके।
ये आपका वाई वाई, ये एक्स एक्स है। जैसे अब मैं लिखा पीबी एक्स एक्स, पीबी एक्स एक्स का मतलब क्या है, बेंडिंग एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है। और ये आपका जो कॉर्नर है वो है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, जब बेंडिंग हम कर रहे हैं एक्स के अबाउट, तो लोड आपका लग रहा है, ये देखिए डॉट, ये रेड रेड डॉट स्ट्रेस कैसे यहाँ लग रहा है, तो ए और बी पे कैसी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगी, डी और सी पे टेंसाइल आएगी। किसके लिए, पीबी एक्स के लिए, पीबी एक्स के लिए। ठीक है, ए और बी पर कॉम्प्रेसिव आएगी, ए और बी पे कॉम्प्रेसिव आएगी, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी कॉम्प्रेसिव है तो ये भी कॉम्प्रेसिव है। इसकी वैल्यू कितनी तरीके, 0.6, 0.6, 0.6। ठीक, और सी और डी पर निगेटिव होगी, टेंसाइल होगी, तो माइनस का 0.6, माइनस का 0.6 आएगी। ठीक, अब हम वाई की बात करें, जब बेंडिंग आपकी वाई वाई के अबाउट होगी, ठीक है, तो आप देखिए ये आपका एक्सिस हो गया वाई वाई, या लोडिंग आपकी यहाँ हो रही है। ठीक है, तो इधर वाले मतलब कौन से, बी और सी, बी और सी कॉम्प्रेसिव होंगे, दबेंगे, दबाएगा लोड, इधर से उठेंगे ए और डी टेंसाइल होंगे, ए और डी टेंसाइल होंगे, ये ए माइनस का रहेगा 0.6 और ये माइनस करेगा 0.6, बाकी ये दोनों कॉम्प्रेसिव हैं। कौन से वाले, बी और सी। बस आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 1 आएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा आपका 1.2, 2.2 हो जाएगा कॉम्प्रेसिव। ठीक है, ये आपके प्लस का 1 आएगा, ये भी प्लस का होगा, और यहाँ की बात करेंगे तो ये दोनों माइनस का 1.2, तो क्या होगा, माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 तो बचेगा। अब जो प्लस का है वो है कॉम्प्रेसिव, जो प्लस का है वो कॉम्प्रेसिव, और जो माइनस का है वो टेंसाइल। इस तरह से आपने चारों को सॉल्व कर लिया। चारों कॉर्नर पे जो स्ट्रेस इस तरह से आ रही है, ए पर आ रही है, ए पे आ रही है कॉम्प्रेसिव प्लस की 1, बी पे आ रही है, बी देखिए क्योंकि लोड सबसे ज्यादा किसके पास में है, बी पर, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगी, पहली बात कॉम्प्रेसिव होगी, और सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो 2.2 है, वो आ रही है। लॉजिकली आप बता सकते हैं। इसी तरह सी पर भी, क्योंकि इसी एरिया में सी पड़ रहा है, सी पर भी कॉम्प्रेसिव होगी, वो वैल्यू सी 1 आ रही है। और डायगोनली अपोजिट हम बात करें, डायगोनल बात करें, लोड हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और ये इस कॉर्नर सबसे अलग जा रहा है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस बना दें, तो अब इस बात यहाँ पे टेंसर स्ट्रेस होगी, तो आप देखेंगे डी पर आपको टेंसर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो लॉजिकली आंसर सही है समझने के हिसाब से। तो आज के लिए इतना काफी है।